जय हिंद साथियों, आइए पुनः मैं आपके समक्ष एक बार हाजिर हूँ। विटामिन का आखिरी टॉपिक एक जो है स्लाइड जो है लेकर आया हूँ विटामिन का, जिसमें जो है रिमेनिंग हम लोग ने 25 जो है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव कर लिया है। उसके बाद जो है 25 से 30 क्वेश्चन और आज हम लेकर आए हैं, जिसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो कॉमन क्वेश्चन होता है उसको हमने छोड़ दिया है, वो सबको आता है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट हमको लगा उसको हमने सेलेक्ट किया है। तो आइए देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पार्ट 2 फॉर ऑल एग्जाम्स। यहाँ से हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और यदि आप लोगों ने इसके पहले वाले अगर वीडियो नहीं देख पाया है तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ जाकर जो है सब्सक्राइब आपको जो है दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। तो आइए देर न करते हुए आज का वीडियो पुनः स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखेंगे अब क्वेश्चन आ रहा है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? बाल का गिरना और बाल का सफेद होना, दोनों में अंतर है। बाल सफेद होते हैं विटामिन B5 के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। और यहाँ देखिए बाल का गिरना ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो याद रखेंगे विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से जो है बाल गिरता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, किस विटामिन की कमी से ये जो है मसूड़ों में खून आता है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं विटामिन C। विटामिन C जो है हमारे जो है मसूड़े से रिलेटेड है। मसूड़ा से ब्लड आना, मसूड़े का फूल जाना, ये सभी जो होता है विटामिन C की कमी से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और उसका केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बी। उसके जो है होने वाली बीमारी जो होती है वो स्कर्बी होती है, और उसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और ध्यान रखेंगे विटामिन C बताए हुए हैं आप लोग को कि सबसे प्रचुर मात्रा में जो खट्टे रसदार जो फल होते हैं, आंवला होता है, उसमें पाया जाता है विटामिन C। अब देखेंगे एक और इसमें तथ्य जानना है कि जो घाव होते हैं हमारे कट पट जाते हैं, उनको भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ध्यान रखेंगे वो भी है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक जो है मात्रा में पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे विटामिन B और C के बारे में हमने बताया था कि वो जो है क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है वाटर में जो सोलुबल है। तो उसमें जो है विटामिन C जो है सबसे अधिक मात्रा में हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर होता है, विटामिन C। अब क्वेश्चन आता है कि विटामिन C जो है हमारे जो है मूत्र के माध्यम से सबसे अधिक निकलता है, और कौन सा विटामिन जो है हमारे बॉडी में अधिक समय तक संचित नहीं रहता है? तो ध्यान रखेंगे हमारा बॉडी जो है विटामिन B और C जो वाटर में सोलुबल हैं, वो दैनिक वाले हैं। इसके लिए हम लोग को रोज जो है या डेली माने पर डे के हिसाब से जो है हम लोग को लेना पड़ता है। जैसे नींबू खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, और भी साग सब्जी खा रहे हैं, अंकुरित अनाज खा रहे हैं, उसमें विटामिन C मिलता है। और खाए हमने तो हमारे बॉडी को जितने जरूरत होती है विटामिन C की, विटामिन B की, बॉडी ले लेता है, और बाकी हमारे जो है यूरिन वगैरह के माध्यम से बाहर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखिएगा। तो विटामिन C जो है वो मूत्र के माध्यम से जो है अधिक मात्रा में निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? देखेंगे शुरू में हमने बताया था इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में कि एंटी कैंसर नामक विटामिन कौन सा है, एंटी कैंसर किस विटामिन को कहा जाता है? तो याद रखेंगे एंटी कैंसर विटामिन A होता है। लेकिन कैंसर के उपचार में किस विटामिन का प्रयोग करते हैं? तो विटामिन में यहाँ देखिए क्या है भाई, विटामिन B। विटामिन B इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में विटामिन B का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी कोबाल्ट 60 होता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विटामिन H किसको कहा जाता है या उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बताए थे हमने विटामिन B7, उसको हम लोग बायोटिन भी बोलते हैं और विटामिन H भी बोलते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए, ए में है विटामिन B7,
बी में है बायोटिन, सी में है उपर्युक्त दोनों। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, अर्थात ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विटामिन B7 बायोटिन, इसी को हम लोग विटामिन H के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी और डीएनए बनने में कौन सा विटामिन जो है मददगार होता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हमारे बॉडी में आरबीसी होता है। अगला चैप्टर हम आपको लेके आ रहे हैं ब्लड में पूरी बढ़िया से तथ्यों को हम समझाने का कोशिश करेंगे। उसमें भी इसी तरह से आपको पहले इंट्रोडक्शन देंगे, सब चीज़ बताएंगे, उसके नोट्स आपके सामने रखेंगे और लास्ट में हम लोग को जो है उससे जो है संबंधित जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे उसको पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आरबीसी या डीएनए हमारे बॉडी में जो होता है उसके बनने में, उनके निर्माण में कौन सा विटामिन सहयोग करता है। तो याद रखेंगे विटामिन बी, लेकिन याद रखेंगे यहाँ जो विटामिन बी हम लोग देख रहे हैं तो विटामिन बी का एक पार्ट है B9। अगर ऐसे ऑप्शन में दिया है ABCD ऐसा दिया है तो आपको आंसर क्लिक करना है किस पे, बी पे। विटामिन बी ये जो है हमारे बॉडी में जो है आरबीसी और डीएनए के बनने में सहायक होते हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलर B1 B2 इस तरह से दे रहा है तो आपको याद रखना है B9, विटामिन B9 जिसको हम लोग फोलिक एसिड कहते हैं, वो जो होता है हमारे बॉडी में जो है आरबीसी और डीएनए के बनने में सहयोग करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाने में मदद करता है। ध्यान रखेंगे हमारे बॉडी में, हमारे हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो याद रखेंगे हमारे हड्डी में जो है कैल्शियम और फास्फोरस ये दो चीज पाए जाते हैं। तो कैल्शियम जो होता है, हमको विटामिन डी का नाम सुनने होंगे, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल बोले तो विटामिन डी से संबंधित है, जो कैल्शियम उसमें होता है। और याद रखेंगे हमारे बॉडी में विटामिन डी या कैल्शियम को स्तर को बढ़ाने में विटामिन डी ही सहयोग करता है। और ध्यान रखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारे बॉडी में जो है कौन सा विटामिन बहुत तेजी से बनता है, तीव्र गति से बनता है, जल्दी बनता है। तो याद रखेंगे वो भी है विटामिन डी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, विटामिन डी। इसके जो है मदद से जो है हमारे बॉडी में जो है कैल्शियम का स्तर बढ़ता है या बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन जानते हैं हमारे ग्लैंड्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्लैंड्स जो होते हैं उनसे जो है हार्मोन सेक्रेट होते हैं। और यहाँ क्वेश्चन है कि वो कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। तो दैट इज यहाँ भी ऑप्शन आपका रहेगा डी, विटामिन डी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन। नेक्स्ट देखेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। जस्ट आइए देखिए, विटामिन तो देखिए बहुत सारे तथ्य हैं ऐसे कि मिलता जुलता रहेंगे विटामिन से। जैसे स्रोत में देखें हम लोग, हरे साग सब्जी लगभग विटामिन के लिए जरूरत है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन B6 और B12। ऑप्शन में देखेंगे ए और बी, ये दोनों आपके रहेंगे। बाल सफेद, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन हमने देखा था कि किस विटामिन के कमी से बाल गिरता है, तो वहाँ B7 पढ़े थे। वहाँ भी हमने बताया था कि बाल पकता है, विटामिन B5। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको ऐसा दिया हुआ है B6 और B12। तो इस कंडीशन में आपको ये दोनों आंसर मारना है कि विटामिन ये B12 और B6 उपर्युक्त दोनों के कारण जो है हमारे बाल क्या होते हैं, सफेद होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन का मुख्य काम क्या है। हमने पढ़ा था कि विटामिन हमारे बॉडी को कोई एनर्जी नहीं देता है, उससे शून्य कैलोरी मिलती है। लेकिन अब यहाँ हम लोग को देखना है कि इसका काम क्या है। तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन का जो है पाचन होता है, उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है कंट्रोल करने या प्रॉपर वे में होने के लिए मदद करता है विटामिन्स। तो आइए ऑप्शन के हिसाब देखेंगे। पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, नहीं, ऊर्जा नहीं हमारे बॉडी को मिलता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है अस्थियों को मजबूत करना, नहीं,
हड्डी को तो मजबूत करता है विटामिन डी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन, बी। विटामिन बी जो है इसकी कमी से जो है विटामिन जो है ये जो है हमारे बॉडी में जो है भोजन को पचाने का या भोजन के उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। विटामिन उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम करता है हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। ऑलरेडी हमने चर्चा कर दिया है, विटामिन डी। ये जो है जल्दी से फास्ट बनता है। ऑप्शन बी रहेगा आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन के बहुत बढ़िया है। और विटामिन के को जानते हैं हम लोग कि हमारे बॉडी में जो है ब्लड का थक्का बनना इसी से संभव हो पाता है। तो आइए इसका केमिकल नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है फिलोक्विनोन। पहला ऑप्शन आपका है फिलोक्विनोन, ये देखिए फिलोक्विनोन। दूसरा ऑप्शन है नेप्थोक्विनोन, या कहीं कहीं क्विनोन भी मिल सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। फिलोक्विनोन तो पक्का है, और नेप्थोक्विनोन या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्विनोन। तो ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका आंसर रहेगा। मीन्स विटामिन के जो है उसको दो नामों से जानते हैं, फिलोक्विनोन और दूसरा है नेप्थोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आता है 39 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। ध्यान रखना भैया, सुंदरता का विटामिन है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। किसको, विटामिन ई को कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन जो आपका डी वाला जो रहेगा आंसर रहेगा, विटामिन ई। तो ध्यान रखना, ये नहीं कि श्रीवास्तव सर पढ़ा दिए कि विटामिन ई को जो है सौंदर्य का विटामिन कहते हैं, तो आप आज से जो है शुरू कर दिए खूब विटामिन ई खाना। तो याद रखेंगे, किसी भी चीज की अधिकता घातक होती है, सफिशिएंट मात्रा में लेना है और डॉक्टर के परामर्श से लेना है, तब आपको वो ज़्यादा हैंडसम, ज़्यादा ब्यूटी बना देगा। तो याद रखेंगे, सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है किसको, विटामिन ई को कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल, जिसके कारण बांझपन होता है, इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। यहाँ क्वेश्चन है कि पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। अभी जस्ट हमने चर्चा किया था, इनफर्टिलिटी, जनन की कमी, जनन शक्ति की कमी हो जाती है, तो वो है विटामिन आपका ई, विटामिन ई, जिसको हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल। नेक्स्ट देखेंगे, अब है कि अगर फल सब्जी को हम छील देते हैं और धोते हैं उसको, तो उससे कौन सी विटामिन बाहर निकल जाती है। तो सोलुबल है कौन, वाटर में, तो विटामिन सी। तो ध्यान रखेंगे, छीली हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। एक और क्वेश्चन देता है कि भंडार किए हुए खाद्य पदार्थों में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, अधिक समय तक भंडार करके स्टोरेज करके रखे हैं, तो याद रखेंगे उससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग के लिए एक अलग से कुछ क्वेश्चन जो है 5-7 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हमने, वन लाइनर, जो कि आपको शायद जनरल बुक में नहीं मिल पाएगा। देखिएगा, पहला है लाइन बाय लाइन, फर्स्ट नंबर देखेंगे, ये फर्स्ट वाला, इसको अंडरलाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन, देखिए ये प्रोथ्रोम्बिन जो है इसका निर्माण किस विटामिन की सहायता से होती है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो जो है विटामिन के द्वारा जो है बनता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ब्लड का पार्ट है, ठीक है, वो जो है किसके कारण बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के इसके सहयोग से बनता है। नेक्स्ट एक बीमारी है जिसका नाम है हेमरेहाजिक बीमारी जो है किसकी कमी से होती है। थोड़ा पेन, हाँ काम कर रहा है, ओके। हेमरेहाजिक बीमारी जो है, ध्यान रखेंगे, ये जो है किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी मिलेगा नहीं है। हेमरेहाजिक रोग, ये भी ध्यान रखेंगे, विटामिन के की कमी से होता है, हेमरेहाजिक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर देखेंगे, कौन सा विटामिन जो है केवल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, मतलब या सूक्ष्म जीवों द्वारा बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12 जो कि
सूक्ष्म जीवों के द्वारा या सूक्ष्म जीवों में ही बनता है विटामिन B12। चौथा क्वेश्चन देखेंगे आपके, ये फोर्थ क्वेश्चन है, किस विटामिन की अधिकता से हमारा लीवर खराब हो सकता है? होता है लीवर को हम लोग जिगर भी कहते हैं। कितने लोग जानते हैं? हम लोग बोलते हैं अरे 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 हमारा जिगर का टुकड़ा है यार। तो जिगर मतलब हृदय नहीं, जिगर मतलब होता है लीवर। और ध्यान रखेंगे कि लीवर जो होता है, अगर हमने बोला था ना कि कोई भी चीज की अधिकता हमारे लिए लॉस हो सकता है, लॉस का कारण हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे विटामिन B3 अगर हमारे बॉडी में ज्यादा हो रहा है, उसकी मात्रा ज्यादा अधिक हम खा रहे हैं या अधिक उसके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हमारे बॉडी में उसकी मात्रा ज्यादा हो रही है, तो उससे हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, इसकी गारंटी रहेगी। तो ध्यान रखेंगे कोई भी चीज अधिक मात्रा में नहीं लेनी है, उसकी सफिशिएंट मात्रा लेनी है। नेक्स्ट, ये देखो एक बढ़िया विटामिन है, हम लोग बोलते हैं सपना कभी हुआ नहीं अपना। ध्यान रखेंगे सपना कभी हुआ नहीं अपना। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे स्वप्न से संबंधित, और स्वप्न का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे कि स्वप्न का सिद्धांत किसने दिया था? तो एक जो है साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था सिंग फ्रायड ने जो है स्वप्न का सिद्धांत दिया था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर उसका, क्या छोटा बच्चा नवजात शिशु स्वप्न देखता है? यस या नो में आपको कमेंट करना है। आइए अब देखते हैं यहाँ जो क्वेश्चन हमको पढ़नी है, वो क्वेश्चन दिया है कि स्वप्न को अधिक समय तक हमारे ब्रेन में रखने के लिए, मतलब याद रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? जनरली हम लोग स्वप्न देखते हैं, रात को गायब हो जाता है, सुबह सुबह सब भूल जाते हैं वो तथ्य को। कुछ स्वप्न रहते हैं वो याद रहते हैं। तो स्वप्न को याद रखने में वो कौन सा विटामिन है जो सहायक होता है? तो याद रखेगा उस विटामिन का नाम है विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। और पायरोडॉक्सिन प्यारी बताया था ना, थी रानी पेंटो प्यारी BFC, तो प्यारी आ रहा है पायरोडॉक्सिन, तो प्यारी प्यारी प्यारा प्यारा स्वप्न आता है, लेकिन सुबह होते होते गायब। लेकिन उसको थोड़े समय तक याद रखने के लिए जो है उसमें मददगार होता है कौन? विटामिन B6। आइए अब आखिरी क्वेश्चन है इसका, वन लाइनर में हम लोग छठा क्वेश्चन देख रहे हैं। इर्गेस्टिरॉल ध्यान रखेंगे हमारे जो स्किन है इसमें जो है एक पिगमेंट है जिसका नाम है इर्गेस्टिरॉल। इसके ये क्या होता है कि जब हमारा सनलाइट पड़ता है कहाँ? स्किन पे, तो ये कन्वर्ट होता है या ये कन्वर्जन में सहायक होता है किसको? विटामिन D में। सनलाइट को विटामिन D में कन्वर्ट करता है, उस पिगमेंट का नाम है, हमारे स्किन में पाया जाता है बॉडी में, जिसका नाम है इर्गेस्टिरॉल। तो याद रखेंगे ये हमारे स्किन में पाया जाता है, जो सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है, विटामिन D के रूप में परिणत कर देता है। तो आइए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस। एंड हो गया इस स्लाइड का, और मैं आशा करता हूं कि अगर ये हमारे पूरे वीडियो का आप देख लेंगे तो लगभग 90% आप जो है विटामिन के क्वेश्चन जो है पूरी तरह से जो है सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। और यदि आपको लगता है कुछ नोट्स करने का, नोट करिए, और कुछ लगता है कि नहीं सर इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए या और कुछ चीज़ें टॉपिक आपको ज़रूरत है, बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक जो है नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।